मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही मैं अंतःकरण हूँ। शरीर का बोध तो होता है, लेकिन ये कैसे महसूस करें कि मैं मन भी नहीं हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय जब आप दृष्टा रहने को कहते हैं तो विचार तो मन में है, उसी मन से मैं दृष्टा, ये भी मन सोच रहा है। ऐसा लगता है कि मैं दृष्टा मन से हो गया हूँ। इस स्थिति को कैसे दूर करें? इसको समझने के लिए सबसे उत्तम तरीका ये रहेगा कि आप शीशा और शीशे में दिखती आपकी रिफ्लेक्शन आप जैसी होती है, आप नहीं होती। इसे बहुत अच्छे से समझ लें। इसी तरह से मैं चैतन्य स्वरूप मन के शीशे में प्रतिबिंबित हो रहा हूँ, तो वो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंब जैसा है, पर बिंब नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अंतःकरण में, इस मन में आए हुए इस प्रतिबिंब को आप साक्षी समझने की भूल कर लेते हैं। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ही कि मैं मन से ही सोच रहा हूँ कि ये शरीर है, और फिर मैं मन से ही सोच रहा हूँ कि इस शरीर को देखने वाला दृष्टा मैं है। तो निश्चित जिसको आप अभी दृष्टा समझ रहे हैं वो दृष्टा है ही नहीं, वो दृष्टा का प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिबिंब के ऊपर बहुत सी कंडीशंस लागू होती हैं, जैसे शीशा साफ है, प्रतिबिंब साफ है। शीशे में कोई दरार नहीं है, प्रतिबिंब में कोई दरार नहीं है। शीशा बहुत मैला है तो छाया भी मैली ही दिखाई देगी। ठीक इसी तरह से जब हम मेरे ही मैं की प्रतिबिंब को मन में आए हुए इसी रिफ्लेक्शन को जब हम दृष्टा या साक्षी जानने लग जाएंगे, या कहो मानने लग जाएंगे, तो फिर ये समस्या आएगी। क्योंकि अगर मन आपका विचलित है तो दृष्टा भी विचलित है, क्योंकि जैसा शीशा वैसी छाया। अब मन अगर चंचल है तो फिर ये होगा, अभी मैं दृष्टा हूँ, अभी मैं नहीं हूँ, अभी मुझे याद रह गया, अभी मैं भूल गया। क्योंकि मन जहाँ 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 जाएगा, हमारा मन वहीं वहीं पर अपनी आसक्ति बना लेता है। जैसे जब हमने रंग को देखा तो रंगाकार वृत्ति होती है, या कि उस रंग के साथ हमारी एक अभिन्नता बन जाती है। हम कोई रस जुबान से लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रस जीभ पे अलग रह जाता है, नहीं। जिस समय पर आप उस रस का सुख ले रहे होते हैं, ये जो रसाकार वृत्ति बन रही होती है, उस समय पर आप अपने आप को ना जुबान से, ना रस से, ना स्वाद से भिन्न नहीं देख पाते हो। और यही इंद्रियक सुख की एक सबसे बड़ी कहो चैलेंज है, या कहो खाई है। हमारी जन्मों जन्मों की जो ट्रेनिंग है वो अध्यास की है, अध्यास मुक्तता की नहीं है। अब वही अध्यास जो है, इंद्रिया से भोग भोगते समय पर मन उस भोग के आकार को ले लेता है। तब ख्याल करना, जो बहुत स्वाद लेके कोई मान लो खाना खा रहा हो, बड़ा स्वाद लेके अपना फेवरेट मील खा रहा हो, उस समय पर वो शरीर बन के खा रहा है, दृष्टा होके खा रहा है, मन स्वाद ले रहा है और जीभ ने खाया है ये जानते हुए उसको खा रहा है, या कि उसमें पूरी तरह क्या बोलेंगे, सिर और हाथ सब कढ़ाई में, तो भोग भोगते समय सब कुछ वो उसी भोग की कढ़ाई में चला जाता है। रस सुख की ये जो वृत्ति बनती है, ये इतनी एंगेजिंग, इतनी इन्वॉल्वमेंट लेकर के आती है। आप नोट करिए कि कभी कभी आप बहुत स्वाद से अपनी चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, चाय का इतना स्वाद आ रहा है कि इस बीच किसी ने आपको बुलाया, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।
आप स्वाद से चाय पी रहे हैं, बारिश का मौसम है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, फेवरेट गजल चल रही है, पकौड़े खा रहे हैं, आप कितने खा गए इसका हिसाब भी नहीं रहेगा। वो तो आधे एक घंटे बाद जब पेट दुखता है तब पता चलता ओ ज्यादा खा लिया, पर खाते समय ये बुद्धि क्यों नहीं रही कि मैंने ज्यादा खा लिया? क्योंकि उस रस के साथ जो तारतम्य में बैठा, जो उस रस के साथ मन बिल्कुल खो गया उस भोग में, तो मन और भोग एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मन में एक भोगाकार वृत्ति आई, एक रसाकार वृत्ति आई, एक रूपाकार वृत्ति आई, उस समय पर मन भोग ही हो गया। अब इसी मन में आई हुई चेतना के प्रतिबिंब को आप मैं मानते हैं, तो हम अब ये भी कह सकते हैं कि तुम ही उस समय पर भोगी हो गए। इसलिए जीव भोग भोगता है, समझाने के लिए कहना पड़ता है। आसान जुबान में हम कहते हैं जीव भोगी है, वेरी सिंपल। वो जननेन्द्रिय का भोग हो, माने स्त्री पुरुष के संजोग का सुख हो, या वो जुबान से कुछ खाने का सुख हो, या वो आँख से कुछ देख। आप फिर से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने फेवरेट हीरो की नई पिक्चर सिनेमा हॉल में आप बैठ करके देख रहे हैं, उतनी देर के लिए पूरी दुनिया आपको भूल जाती है। इसीलिए रोना, हंसना, डरना, कांपना, ये सारे इमोशंस उस अंधेरे सिनेमा हॉल में बैठा हुआ दर्शक हर चीज़ की अनुभूति कर रहा होता है। या तो रो रहा है, या तो डर रहा है, या तो एक्साइटेड हो रहा है, और अगर कोई देशभक्ति की फिल्म थी तो वंदे मातरम गा रहा है और भारत माता की जय बोल रहा है। उस समय वो भूल गया कि एक्टर एक्टिंग कर रहा है, जो उसमें विलेन बना है वो भी एक एक्टिंग कर रहा है पैसे लेके, और डायरेक्टर ने शायद 10-20 कट लिए होंगे। फिर से कर, गुस्सा नहीं आया, फिर से कर, और जोर से गाली दे, फिर से कर, तेरे कराहने पर उतनी जेन्युइन और सच्ची आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसा मैंने सुना कि जो बहुत जिसे कहते हैं मैथोडोलॉजिकल एक्टर्स होते हैं, कि वो शराब की एक्टिंग करनी है तो थोड़ी सी पी ही लेते हैं कि वो नेचुरल लगें। अब एक एक्टर पैसा लेकर के एक्टिंग करता है, ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब स्क्रीन पे उसको देखते हैं वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस समय पर उस कैरेक्टर और स्टोरी के साथ एक अभिन्नता बन जाती है। ये फिर से वही बात आ गई, अध्यास हो रहा है। आंख से देख रहे थे, अध्यास हो रहा है, और वो उसी को सच मान रहे हैं, ये उससे बड़ा भ्रम हो रहा है। अगर चलते सिनेमा में लाइट चली जाए तो सीटियां बजती हैं, लोग चिल्लाते हैं, अरे लाइट गई लाइट, तब याद आता है कि लाइट की वजह से ये सारा शो चल रहा था। पर जब सिनेमा में वो दृश्य चल रहे थे, वो गाना चल रहा था, उस समय किसी को लाइट की याद आती है क्या? किसी को भी ध्यान रहेगा कि ये लाइट है, या ये एक्टर है, या ये जो कर रहा है ये असली में नहीं है, ये तो सिर्फ मेक बिलीफ है। बस वही चीज़ समझिए कि पूरी दुनिया हमारे लिए वो सिनेमा है जिसको देख के हम सब भूल जाते हैं। एक कि ये असत्य है, मिथ्या है। दो, जिस शरीर के साथ हम भोग रहे हैं वो शरीर हम ही नहीं है। तीन, इस समय जो हमें सुख की अनुभूति आ रही है वो बहुत टेम्परेरी है। चार, कि मैं आत्मस्वरूप हूं, न देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न मन में प्रतिबिंबित चेतन माने आभास, वो आभास भी मैं नहीं।